क्या आपने सुना है कि पोर्चुगल में आप 100% लोन ले सकते हैं, आपको कोई डाउन पेमेंट करना ही नहीं है और ये बहुत ही आसान है। ये आपने बहुत जगह सुना होगा। तो ये क्लिक बेट नहीं है, ये सच है, लेकिन ये किसके लिए है और इसकी क्या कंडीशंस है, ये आप अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? क्या आप 100% लोन लेकर के कहीं पर भी पोर्चुगल में कोई भी प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं या नहीं? और स्पेशली मेनली 2026 में जुलाई में हम लोग अभी ये बात कर रहे हैं, तो क्या अभी इसी साल आपको प्रॉपर्टी खरीदनी चाहिए या नहीं? क्या ये डेडलाइन आ रही है, कुछ लेट हो रहा है? तो ये सारा कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। अल्लामेश अमीगुश, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जैसा कि आप मुझे जानते हैं, मेरा नाम है भारती और मैं रहती हूँ पोर्तो, पोर्चुगल में। और यहाँ से बनाती रहती हूँ मैं आपके लिए इन्फॉर्मेटिव वीडियोस, ट्रैवल व्लॉग एंड अभी रियल एस्टेट से रिलेटेड सारे वीडियोस, प्रॉपर्टी से रिलेटेड वीडियोस भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। अगर आपने मेरा लास्ट वाला वीडियो देखा है तो आपको पता होगा कि मैंने एज रियल एस्टेट कंसल्टेंट यहाँ पर काम स्टार्ट किया है पोर्चुगल में और बहुत ही अच्छा चल रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और इसमें मैं आपको बताती हूँ कि ये स्कीम क्या है, ये आपके लिए है या नहीं है और ये कितना बेनिफिशियल है, कैसे अप्लाई कर सकते हैं। स्कीम का नाम है गारंटिया पब्लिका, यानी कि पब्लिक गारंटी। इसका मतलब ये है कि जैसे नॉर्मली क्या होता है कि पोर्चुगल में अगर आप घर खरीद रहे हैं तो इवन जो पोर्चुगीज़ हैं नेटिव, उनको बैंक 90% तक लोन दे देता है और जो इमिग्रेंट्स हैं जैसे कि हम लोग हैं जिनके पास टीआरसी होता है, तो उस केस में आपको 80% तक लोन मिल जाता है और 20% आपको डाउन पेमेंट करना पड़ता है। लेकिन जो ये स्कीम है इसके अंडर अगर आपकी एज 35 ईयर से कम है तो उस केस में आप 100% लोन अप्लाई कर सकते हैं। मतलब कि जो ये 10-15% है ये गारंटी स्टेट लेता है, बैंक को इसका कोई रिस्क नहीं होता है। तो ये आप ले सकते हैं अगर 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 ऐसा नहीं है कि हर कोई जिसके पास टीआरसी है वो अप्लाई कर सकता है। तो मेनली ये जो स्कीम है वो यंगस्टर्स के लिए निकाली थी यहाँ पर, ताकि वो अपना घर अफोर्ड कर सके, उनके लिए था। तो अगर आप इमिग्रेंट्स हैं तो आपके लिए सेम राइट है, लेकिन या तो आपके पास पोर्चुगीज़ नेशनैलिटी है ऑलरेडी, तो आप पोर्चुगीज़ बन चुके हैं, या फिर आपके पास पीआर है, यानी कि लॉन्ग टर्म आपके पास यहाँ पर रेजिडेंस है। इन दोनों केसेस में आप ये 100% लोन वाला अप्लाई कर सकते हैं। और एक्सेप्शंस भी बहुत सारे हैं, जहाँ पर किसी के पास पीआर नहीं है या पोर्चुगीज़ नेशनैलिटी नहीं है, उसके बाद भी उन्होंने 100% लोन अप्लाई किया है और उनको मिला है। तो वो केसेस हैं जब आप पोर्चुगल में 5 साल से ज़्यादा रह रहे हैं और आपका बैंक स्टेटमेंट अच्छा है, आपका बैंक के साथ रिलेशन अच्छा है, आपका इनकम अच्छा है और वो टर्म्स में भी आपको बैंक एक्सेप्शनली लोन दे देता है। अभी भी आप उस केस में भी अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा फ़ायदा क्या है इस स्कीम का, अगर आप 35 ईयर्स से कम हैं तो उस केस में आपको टैक्स एग्जेम्प्ट हो जाता है। टैक्स एंड स्टैम्प ड्यूटी, आईएमटी एंड स्टैम्प ड्यूटी आप कई बार सुनते होंगे जब आप घर खरीद रहे हैं, देख रहे हैं। तो उस केस में तो ये जो टैक्स होता है वो नॉर्मली सबको भरना पड़ता है, वो 7 से 8% तक रहता है। लेकिन अगर आप 35 ईयर से कम हैं तो आपको ये टैक्स नहीं देना है। ये है आईएमटी, प्रॉपर्टी टैक्स, जो कि आपको देना ही नहीं है। ये कम्प्लीटली ज़ीरो हो जाता है जब आप अपना डीड साइन करते हैं, जब आप फाइनल कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं, उस टाइम पर आपको फाइनेंसर्स में जा कर के ये डॉक्यूमेंट लेकर के आना होता है फिनेंसर्स से, ताकि उन लोग को रजिस्टर हो जाए कि आप 35 से कम है, आपकी फर्स्ट प्रॉपर्टी है। तो आपको वो जब आप फाइनेंसेस पे जाके देखेंगे तो आपको रिफ्लेक्ट करेगा कि ज़ीरो टैक्स आपको पे करना है। तो अगर प्रॉपर्टी वैल्यू लगभग 3,30,000 ये जो अमाउंट है आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, अगर उतना है तो आपका आईएमटी एंड स्टैम्प ड्यूटी एकदम ज़ीरो हो जाएगा। अगर ये 660 तक है, 330 से 660 तक है, तो उस केस में आपको पार्शियली एग्जेम्प्ट होगा। तो क्या आप इसके लिए एलिजिबल हो, क्या आप अप्लाई कर सकते हो या कोई भी अप्लाई कर सकता है? तो इसके लिए कुछ टर्म्स है, वो ये है कि आपकी उम्र 18 से 35 साल की होनी चाहिए, आप पोर्चुगल रेजिडेंट होने चाहिए, यानी कि पीआर या नेशनैलिटी,
और ये आपका पहला घर होना चाहिए, फर्स्ट प्रॉपर्टी होनी चाहिए और वो आपका फर्स्ट परमानेंट रेजिडेंस होना चाहिए। ये इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं अप्लाई होगा। अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं रेंटल के लिए तो आपको 100% लोन नहीं मिलेगा। आपको खुद वहाँ पर रहना है, आप अप्लाई कर रहे हैं तभी आपको मिल सकता है। दूसरा, आपकी जो एफर्ट रेट है वो 50% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। यानी कि आपको जो भी लोन पे करने हैं, आपने कोई कार लिया या कुछ लिया और भी एसेट्स, तो आपकी जो लोन चल रहा है वो 50% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, इंक्लूडिंग ये प्रॉपर्टी का लोन, जो भी आपकी इनकम है उससे। और एक और चीज़, आपकी जो एनुअल इनकम है वो पोर्चुगल के 8 IRS ब्रैकेट से कम होनी चाहिए। यानी कि जो 83,000 यूरोज़ का जो है उससे आपकी एनुअल इनकम कम होनी चाहिए, तभी आपको ये 100% लोन मिल सकता है। तो अब आते हैं कि क्या हमें 2026 में घर खरीदना चाहिए कि नहीं। तो ये जो स्कीम है वो है 31 दिसंबर 2026 तक। यानी कि जो 100% आपको लोन मिलना है 35 ईयर से कम, वो वैलिड है 2026 तक। लेकिन जो IMT और एग्जेम्प्ट है, IMT एंड स्टैम्प ड्यूटी का, वो हमेशा रहने वाला है, उसका कोई वैलिडिटी नहीं है। लेकिन अब यहाँ पर प्रॉब्लम ये नहीं है कि दिसंबर 2026 तक है तो ये एक्सटेंड होगा कि नहीं होगा, अभी तक तो उस पर कोई बात नहीं है। लेकिन दूसरी प्रॉब्लम क्या आ रही है, यहाँ पर जो फंड एलोकेट किया गया था कि वो इस साल तक चलाएंगे लोन के लिए, वो फंड अभी एकदम यूज़ हो चुका है, कंज्यूम हो चुका है। और उसके बाद भी 730 मिलियन और फंड डाला गया है ताकि जो घर खरीद रहे हैं, ये स्कीम जो हम लोगों ने डिसाइड किया था कि लास्ट तक चलेगी, वो कंटिन्यू चलते रहे। और जो बड़े बैंक है यहाँ के, पोर्चुगल के काइशा एंड सैंटेंडर, उन्होंने भी बता दिया है कि उनका वो पूरा लोन का जो अमाउंट था वो भी यूज़ हो चुका है। सो इतनी ज़्यादा डिमांड है, जैसे स्कीम आई बहुत सारे लोगों ने घर खरीदना स्टार्ट किया। तो अभी ये राइट टाइम है या नहीं, ये आपको डिसाइड करना है। लेकिन बहुत चांसेस हैं कि ये जो 100% वाली स्कीम है वो कुछ टाइम बाद ना रहे। एक आपको बहुत और इम्पॉर्टेंट चीज़ मुझे बतानी है, वो आपको थोड़ी अनोखी भी लगेगी, मुझे भी लगी थी। वो ये है कि कहते हैं कि 35 ईयर्स के नीचे नीचे हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन वो काउंट कब होगा, वो काउंट तब होगा जब आपका 36 ईयर लग चुका है, नहीं, जब आपका 36 ईयर ख़त्म हो चुका है तब ये आपका 35 ईयर्स काउंट होता है। यानी कि अगर आपका 36 ईयर चल भी रहा है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, तो भी आप प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं 100% लोन के अंडर। तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। मुझे लगा कि वाओ, रियली लाइक, अगर कोई बॉर्डर पे है और वो कंसिडर कर रहा है, उसको लगा कि हाँ 35 हो गया अभी तो गया, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर 36 आपका कंप्लीट हो जाएगा, इवन 1 मंथ बिफोर भी लेते हैं, सेम मंथ भी लेते हैं, 15 दिन पहले भी अगर आपका डील साइन हो जाता है तो भी वो कंसिडर है। सो ये कम्प्लीटली आपके ऊपर है कि आपको प्रॉपर्टी खरीदना है कि नहीं खरीदना है, कब खरीदना है, कहाँ खरीदना है, वो सब आपके ऊपर है। लेकिन मुझे आपको बताना था कि ये 100% वाली बात क्लिक बेट है या फिर रियल है, तो वो मैंने आपको आई होप कि इस वीडियो में एक्सप्लेन किया। और अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आपके कोई डाउट्स है, कुछ आपको कहना है तो आप कमेंट कर सकते हैं। और ये वीडियो को शेयर भी कीजिए उन लोगों को जो कंफ्यूज हैं अभी तक ये सोचकर कि 100% लोन मिल रहा है, किसको मिल रहा है, कैसे मिल रहा है, उसके लिए। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया लेकिन फिर भी मेरे वीडियोस देखते हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चाओ चाओ।